आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चलते हैं कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए। कुछ लोग बहुत दिन से हमारे पास भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे कि इस पे वीडियो बनाइए, इसकी जानकारी चाहिए। देखिए क्या है, जब इंसान का जन्म होता है तो आपने कहावत सुनी होगी, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। जब जन्म होता है तो जन्म के साथ उसकी मृत्यु की डेट आ जाती है, और मृत्यु होती है उसके बाद हर आदमी के मन के अंदर एक प्रश्न होता है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में, हमारे भारत देश में, बल्कि विदेशों में भी कई जगह माना जाता है कि आत्मा कहाँ जाती है, उसका ये होता है। कई जगह उसके अलग अलग वर्णन दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक विशेष ध्यान आपने देखा होगा, एक जब आदमी की मृत्यु होती है तो घरों में गरुड़ पुराण बैठाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह सब लिखा हुआ है, विशेष कि कब कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। उन रहस्यों को भी खोला गया है, जिन रहस्यों को जानने के लिए हम सब उत्सुक रहते हैं। बल्कि साइंटिस्ट तो आत्मा को बांधने की भी कोशिश करते हैं कि शरीर से कब निकल रही है, कैसे निकल रही है। आज कुछ सीमित समय में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि कहाँ क्या होता है। देखिए, जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के समय एहसास क्या होता है, सबसे पहले यह जानना होगा। आजकल तो एक्सीडेंट्स हो गए और नॉर्मल मृत्यु बहुत कम होती है, या बीमारी में आदमी चला गया, हम लोग कहते हैं अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया। लेकिन जब मृत्यु होती है तो उस समय होता क्या है, कैसे पता लगेगा कि हमारी मृत्यु हो रही है। इसके लिए हम चलते हैं गरुड़ पुराण के कुछ रहस्यों के लिए, जो आपको हम बताना चाहेंगे। जब इंसान की मृत्यु का समय आता है, मृत्यु होती है, तो उसको क्या महसूस होता है। सबसे पहले या तो दो जगह, सर, दूसरा पैर, कहीं से भी इन हिस्सों में ठंडक आना चालू हो जाती है। जिसके सत्कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, जो बहुत पुण्यात्मा होता है, वह सर से ठंडा होना चालू होता है। जिसके कर्म कुछ गड़बड़ होते हैं, वह पैरों से ठंडा होना चालू होता है। ये एक अलग साइंस है। तो क्या होता है, सबसे पहले शरीर का, मान लो हम ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले जब मृत्यु का समय आएगा तो सर बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा। धीरे धीरे माथा बर्फ़ जैसा ठंडा होगा, फिर आंखें ठंडी होंगी, हमारा पूरा चेहरा ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरा सीना, धीरे धीरे करके हमारा शरीर बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। शरीर में बल, ताकत नाम की चीज़ नहीं बचती। फिर अब जब जो पुण्यात्मा लोग होते हैं, वह अपने शरीर को बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन जो पुण्यात्मा नहीं होते हैं, वह शरीर को अब बहुत आसानी से नहीं छोड़ते। इसलिए यमदूत जो होते हैं, यह यमराज के आदेश के बाद इनको जबरदस्ती पास द्वारा खींचते हैं। एक पास मार के आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलती, दूसरा पास मारते हैं। फिर जब वो तीसरा पास निकलते हैं तो बड़ी मुश्किल से वह शरीर, इसलिए कहा जाता है कि बहुत कष्ट में इसकी मृत्यु हो रही। कई लोग कहते हैं बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य की मृत्यु उसके जीवन भर के कर्म तय करते हैं कि उसने जीवन भर कैसे कर्म किए, वह मृत्यु दर्शाती है। कभी कभी ये भी होता है, कोई सिद्ध महात्मा है, सब कुछ है, शांति साधु है, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत सड़ सड़ के हो रही है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ था। ये हम नहीं कह रहे, ये गीता कह रही। और कहीं एक बहुत सहज सरल आदमी कहते हैं रात में सोए, उनको कुछ पता ही नहीं लगा, सुबह उठे ही नहीं। कितनी सहज और सरल मृत्यु हुई। ये पाप और पुण्य दोनों की परिभाषा हमें सब यहीं ही मिलती है और यहीं बताई जाती। तो जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, अक्सर आदमियों के मनों में यह प्रश्न आते हैं। चलिए आज हम जानेंगे। जब मृत्यु होती है उसके बाद शरीर को छोड़कर, जब शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है, जीवात्मा बाहर होती है, वह सीधा पहुंचती है धर्मराज के पास। धर्मराज उसके लेखा जोखा का पूरा ध्यान रखते हैं। ये गरुड़ पुराण कहता है। लेखा जोखा मतलब तुमने क्या किया, कितना अच्छे कर्म किए, कितने बुरे, उन सब का बैलेंस उनके सामने किया जाता है। तो जब शरीर छोड़ता है
उस बीच में जब आत्मा चली जाती उस समय घर में आत्मा नहीं रहती, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आज आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो कुछ समय जब तक उसका मृत्यु संस्कार का समय नहीं आता, उसको ले जाने की तैयारी नहीं होती, तब तक आत्मा वहाँ नहीं होती, क्योंकि ऊपर हिसाब किताब चलता है। जब आत्मा वहाँ पहुँच जाती है उसके बाद कुछ घंटों के बाद उसको वापस भेजा जाता है। यदि किसी के कर्म बहुत अधिक हैं और ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा तो आप देखिएगा कुछ लोगों को 1 से 2 दिन बल्कि 3 दिन तक रखा जाता है। ये ऊपर से प्रेरणा होकर ऐसा कुछ तैयार किया जाता है, ऐसी लीला खेली जाती है कि आदमी में समझ नहीं पाता और रखे जाते हैं। कहते हैं फलाना बच्चा आ रहा है, बाहर से आ रहा है, 1 दिन रखा जाता है। तो आत्मा फिर जब वो लौट कर आती है फिर वह देखती है, फिर यमराज उसको, यमदूत जो है उसको छोड़ देते हैं। जब आत्मा को छोड़ देते हैं तो वो देखती है जैसा अभी दिख रहा है ऐसा सब उसको दिखाई देता है। अब वो अपने परिजनों को छूने की कोशिश करते हैं लेकिन वो छू नहीं पाते, क्योंकि जो 5 तत्वों से हमें शरीर मिला था ये शरीर नष्ट हो चुका है। अब आत्मा क्या करती है, अपने परिजनों से बात करेगी, चिल्ला के बोलेगी मेरी बात नहीं सुन रहे, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, उसे कोई नहीं देख सकता, वह सबको देख सकता है। और उसके बाद वह बहुत तड़पता है कि मेरे रो रहे, मेरी माँ रो रही, मेरे बच्चे रो रहे, मेरी पत्नी रो रही, मेरे भाई रो रहे। ये सब होते 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 फिर उसको जो ले जाया जाता है, आपने देखा होगा अर्थी में, तो अर्थी में वह साथ में चलती है अंगूठे के साइज में ऊपर, और बैठ के चलते चलते वह वहाँ तक जाती है। अपने शरीर का मोह नहीं छोड़ती आत्मा, तो शरीर के साथ जाती है शमशान तक, और शमशान में पहुँचने के बाद उसको वहाँ जैसे ही जलाया जाता है तो अब उसके पास और जगह नहीं बचती, क्योंकि उसका अब जो बल था वो भी क्षीण हो चुका है। उसके पास या अब कोई शक्ति नाम की चीज़ नहीं बची। तो वह वहाँ से जो हमारे सनातन धर्म में जो संस्कार बताए गए हैं वह केश के द्वारा बच्चों के साथ अपने जो मुखाग्नि देता है उसके साथ आता है। एक साइंस हो रहा है। आप लोग यदि शमशान गए होंगे तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में जब जलाते हैं तो उस जलाते समय एक क्रिया की जाती है, कपाल क्रिया। कई लोगों ने पूछा ये कपाल क्रिया क्यों होती है। आपने देखा होगा एक बड़ा सा बांस का डंडा दिया जाता है, और बांस का डंडा दिया जाता है और सर पे लोग वह कहते हैं खोपड़ी फोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, खोपड़ी नहीं फोड़ी जाती है। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार यह है कि हमारा ये जो सर है और गर्दन, इसके मध्य में 3 कक्ष होते हैं, एक स्मरण कक्ष, एक विस्मरण कक्ष, एक स्मरण विस्मरण कक्ष, ये 3 कक्ष होते हैं। तो वह जो लकड़ी होती है बांस की उसको टच कराया जाता है, मतलब स्मरण कक्ष में एक टच कराते हैं जिससे इस जन्म का यह पूरा भूल जाए, फिर दूसरे कक्ष में हल्का सा टच कराते हैं जिससे भूल जाए और कुछ याद भी रहे, और तीसरा विस्मरण में कि पूरा ना भूले, हल्का 3 बार टच करा के उस लकड़ी को बाहर फेंक दिया जाता है उस तरफ। उसका कारण ये होता है कि अगला जब जन्म यह मन जीवात्मा के साथ जब दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा तो यह सब कुछ ना भूल जाए, नहीं तो उसके लिए पूरी सृष्टि नहीं रहेगी। सब भूल जाएगा तो वो खाना कैसे खाते, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है आपने देखा होगा उसको बताना नहीं पड़ता है, वो तुरंत माँ का दूध पीना चालू कर देता है। यह पूर्व जन्म के कारण आते हैं। कई बार देखते हैं वो कागज़ फाड़ देगा लेकिन आप नोट देंगे वो नोट नहीं फाड़ता, तो कई पूर्व जन्म की चीज़ें रहती हैं। तो यह कपाल क्रिया में होता है। फिर उसके बाद जब उसको वापस आ जाता है घर पे, तो घर पे वह बिल्कुल निष्क्रिय होता है, शरीर में शक्ति नाम की वस्तु नहीं बचती, चीज़ नहीं बचती। अब उसके पास कोई बल नहीं बचता। अब वो बात भी करना चाहता है लेकिन नहीं कुछ होता। लोग बाग वहाँ आते हैं, रोते हैं, कुछ उसको अच्छा कहते हैं, कुछ उसको बुरा कहते हैं, वो सब सुनता रहता है। अब उसके पास कोई साधन नहीं बचता, तो वो कहाँ बैठता है। वह आपने देखा होगा जिसके यहाँ मृत्यु होती है उसको 10 दिन तक कहते हैं यहाँ शुद्धि नहीं हुई, शुद्धता ही नहीं हुई जिसको बोला जाता है। तो वह क्यों, उस समय झाड़ पूछ नहीं होता क्योंकि वह जो जाले लगे होते हैं उसके पास जगह नहीं होती, एक दिव्य प्रकाश होता है, वह उन जालों पर बैठता है। या आपके घर का कहीं कोई पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ पर उसका वास होता है, वह सब कुछ देखता रहता है। फिर जो आपके संस्कार होते हैं गरुड़ पुराण उसको सुनाया जाता है, और गरुड़ पुराण सुनने के बाद फिर जैसे ही 10 से 13वें दिन जो 13वीं का होता है उस दिन उसकी मुक्ति के लिए जो हवन होता है उस हवन कर्म से उसको बल मिलता है, और वह बल जाके ऊपर उसको जाने की शक्ति देते हैं। नहीं तो वह ना धरती का रहता है ना आसमान का। जो प्रेत होते हैं इनमें मात्र 2 शक्तियाँ होती हैं, 5 तत्व उनके खत्म हो जाते हैं। अष्टसिद्धि नवनिधि
माने अष्ट सिद्धि जो होती है हर जीव के अंदर होती है। जो जागृत कर लेते हैं वह सिद्ध संत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो ये अष्ट सिद्धियों को जो जागृत नहीं कर पाते हैं वो मनुष्य अपनी शरीर की शक्तियों को नहीं जान पाता। इसका एक अलग साइंस है। तो उसमें दो सिद्धियां भर होती हैं जो प्रेत होते हैं। ये एक आकाश गमन, ये हवा में उड़ सकते हैं। दूसरा यह अदृश्य हो सकते हैं। तो ये लोग डराते हैं, भटकाते हैं या उड़ के दिखाते हैं। कई लोग जिन लोगों को देखने मिले हैं प्रेत, इनमें बस इतना बल होता है। अब ये जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां इनको फिर से यमराज द्वारा ले जाया जाता है इनके कर्मों के अनुसार। एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत समय लगेगा, हमको शॉर्टकट में बता रहे हैं। आप कहेंगे तो फिर अलग से हम एक एक चीज़ की विश्लेषण करेंगे। फिर इनको ले जाया जाता है तो एक जगह अगले 17 दिन तक एक पेड़ के नीचे ये बैठे रहते हैं और नीचे जो दान करते हैं ब्राह्मणों को, मानदानों को 13वीं में जो खिलाते हैं, उससे इनके अंदर वह बल आता है। उसके अंदर फिर आगे चलने की इनकी क्षमता इनमें बढ़ती है। और यह 1 वर्ष तक, पूरे 1 वर्ष तक इनका यह क्रम चलता रहता है। कहीं ना कहीं मोह अपने परिवार में फंसा रहता है क्योंकि शरीर चला जाता है। अब ये क्या, 1 वर्ष जो पूरा बीतता है, पहले 13वीं, फिर 1.25 महीना, फिर उसके बाद 1 वर्ष, जिसको हमारे यहाँ बरसी कहा जाता है। बरसी जैसे ही होती है, 12 माह है, 12 का आंकड़ा हम बता चुके हैं। जो 12 माह में बरसी होती है, उस बरसी के बाद इसके अंदर इतना बल आ जाता है कि ये आपके अंदर से जो उसके अंदर से पूरा मोह खत्म हो गया इस परिवार का, इस जन्म का, वह निकल जाता है। अब प्रश्न आता है कि आत्मा जाती कहाँ है? तो इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा आया है। भगवान श्री कृष्ण से आप इस कथा से समझ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण से जब माता देवकी ने कहा है कि कन्हैया, सब कहते हैं तुम भगवान हो, तो तुमसे पहले जो तुम्हारे 6 पुत्र आए हैं, जो 6 भाई आए हैं, सॉरी, उन 6 भाइयों की क्या गलती थी और वो कहाँ हैं? मैंने तो उनको ढंग से देखा भी नहीं और कंस उनको मार देता था। तो भगवान से कहा है कि मैं एक बार उनको देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम लेके आएंगे। श्रीमद् भागवत की एक अलग कथा है ये। और भगवान श्री कृष्ण फिर समुद्र के रास्ते से सुतल लोक जाते हैं। आपने देखा होगा 7 लोकों का वर्णन होता है हमारे यहाँ। तो सुतल लोक मतलब उसे सुप्त लोक कहा जाता है। और सुतल लोक के राजा कौन है? राजा बलि। वामन अवतार में भगवान ने जिनके सर पे पैर रखा था फिर वहाँ का राजा बनाया था। तो जीवात्मा पहुँचती है सुतल लोक, सुप्त लोक कहते हैं उसमें। वह जब तक उसका अगला तय नहीं होता कि इसको कौन सी योनि देना है, तब तक वह सुप्त लोक में सोती रहती है। इसका प्रैक्टिकल है श्रीमद् भागवत जो कथा हमने आपको बताई। भगवान श्री कृष्ण के जो 6 भाई थे, उनकी जीवात्मा सुप्त लोक में वहां सो रही थी। और जब भगवान पहुंचे हैं, क्योंकि भगवान ने वामन अवतार में वरदान दिया था कि हम आपके पास जरूर आएंगे, और द्वापर युग में भगवान गए हैं, राजा बलि से मिले हैं, स्वागत किया है उनने। और फिर भगवान ने कहा हमारे 6 भाई वापस दो, और वो 6 भाई लेकर द्वारिका आए हैं। ये एक अलग कथा है। तो आत्मा सुप्त लोक में जाके सोती है, फिर उसके लिए अगली गति तय होती है। 12 महीने की 12 बरसी तक मुख होती है। अब आप देखते हैं कि यदि वो परिजन हैं आपके आसपास दिख रहे हैं, सपने में दिख रहे हैं, तो उनके सपने में दिखने के अलग कारण होते हैं। इसका रहस्य कभी हम एक अलग एपिसोड बना के बताएंगे कि क्यों दिखते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, उनका कारण बताएंगे। लेकिन आज जो आपको जानकारी देनी थी, जिन लोगों ने प्रश्न किए थे, तो आपको शायद उनके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे कि आत्मा के पास बल न होने की वजह से वह यहीं लौट के आपके घर के आसपास रहती है। और जिन घरों में अपने माता पिता या जो जीवात्मा नहीं है, जो शरीर छोड़ चुकी है, उसके लिए ब्राह्मणों को दान, गौ को दान कराया जाता है। उस दान से उनको बल मिलता है। जो लोग बात कहते हैं ना कि क्या होता है, ये तो सब कुरीतियाँ हैं, ये कुरीति नहीं है। उस जीवात्मा को बल देने के लिए यह सब ब्राह्मण लोग कराते हैं, जो पूजा पाठ यज्ञ हवन कराते हैं। इससे उनको बल मिलता है, उस बल से वह अपनी अगली गति तक पहुँचे। यह काम हमारे परिवारजनों का होता है, इसलिए इसको ईमानदारी से करना चाहिए। ब्राह्मण और गौ, इनको विशेष दान देते हैं आप लोग, और इनको भोजन समय समय पर यदि उनके नाम से कराते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ उनके नाम से कराते हैं, तो आप देखिए इनको बल मिलेगा। तो फिर जब यह मुक्त होंगे तो आपको विशेष आशीर्वाद देकर जाएंगे, और उनका विशेष आशीर्वाद आपको जीवन में सफल बनाएगा। यह एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर देना था, इसलिए आज हमने यह एपिसोड बनाया था। तो अब आप इसमें और क्या जानना चाहते हैं, यह आप हमें बताइए। क्योंकि जो वैतरणी नदी का वर्णन आता है, कई लोग पूछते हैं वैतरणी नदी क्या कहलाती है।
तो बैतरणी नदी जो है, जीवात्मा जब पहुंचती है यमदूतों के साथ, तो वो जब वो यमदूतों के साथ पहुंचती है तो वहाँ उनको एक दरवाज़ा दिखाई, ये गरुड़ पुराण कह रहे हैं, हम ये अंधविश्वास वाली बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ उनको जो दरवाज़ा दिखाई देता है उसमें से हर आदमी को गुजरना पड़ता है, क्योंकि मरने के बाद ये प्रेत ही कहलाता है। हर जीवात्मा को प्रेत कहा जाता है, और प्रेत पिंड से उसकी मुक्ति 13वीं की समय कराई जाती है। ये आप ब्राह्मणों से समझ सकते हैं, या जिन लोगों ने कराई है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उसके पास बल नहीं है। और जो लोग नहीं कराते हैं उनके घर में ही आके वह पितृ दोषों के रूप में परेशान करते हैं। तो जो 2 दरवाजे होते हैं उन दरवाजों से उनको ले जाया जाता है। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो उनको बिल्कुल जलते हुए अंगारों की तरह धरती पे चलाया जाता है, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको गुलाब के फूलों से बनी हुई, जैसे गुलाब के फूल बिछे होते हैं उनके ऊपर से पैर रख के जाना पड़ता है। और जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो फिर इनको मिलती है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी का मतलब होता है कि इसको पार करके, बैतरणी को साइंटिफिक भाषा में कहें, हमें शरीर मिला है 5 तत्वों में। तो इस शरीर के अंदर क्या है, जो इस शरीर के अंदर है वही बैतरणी नदी में होता है। जी हाँ, बैतरणी नदी में पानी नहीं होता, पानी की जगह ब्लड होता है, खून, बिल्कुल लाल होती है वो, और उसमें मल मूत्र मवाद जो हमारे शरीर में है वह होती है, उनको पार कराया जाता है, और वह अच्छे कर्मों के द्वारा ही पार हो सकते हैं। यह बैतरणी नदी कहलाती है। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में विशेष गौदान का महत्व होता है, क्योंकि गौ की पूंछ पकड़ के ही, ये गरुड़ पुराण के अनुसार है, आदमी उस बैतरणी नदी को पार करता है। या जिनके गुरु होते हैं वह गुरु बैतरणी नदी को अपने शिष्य की उंगली पकड़ के पार कराते हैं। एक बहुत बड़े बड़े साइंस हैं, शॉर्टकट हम इतने जल्दी नहीं बता सकते। तो यह थे कुछ पिछले प्रश्नों के उत्तर। और उसमें एक चीज़ और आती है कि हमारे यहाँ दक्षिणायन उत्तरायण बताया गया। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो व्यक्ति दक्षिणायन में मृत्यु को जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा गीता में, वह पितरों द्वारा पितृलोक पहुंचता है और वहाँ से वापस फिर लौटता है अपने परिवार में। और जो उत्तरायण में जाता है, उत्तरायण क्या कहलाता है, आपने देखा होगा महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अर्जुन के द्वारा तीर छिद गए, लेकिन उनने शरीर नहीं त्यागा, जबकि खुद त्याग सकते थे, क्योंकि वह इंतजार कर रहे थे सूर्य का उत्तरायण होने का, जो उसको कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उसका इंतजार किया। उसके बाद उसी समय युद्ध समाप्त हुआ, फिर उनने अपनी देह त्यागी भगवान श्री कृष्ण को सामने रखकर, और उनके चरणों में उनका अपने शरीर को समर्पित किया। भगवान के चरणों में उनका वास हो गया। ये एक अलग कथा है। तो उत्तरायण से जो जाते हैं वह देवताओं द्वारा स्वर्ग ले जाए जाते हैं। और सीधी सादी बात है, जो वास्तव में ईश्वर के लिए कर्म करता है, जो केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, वह पहुंचता है बैकुंठ लोक। बैकुंठ किसे कहते हैं? बैकुंठ का अर्थ होता है जहां सारी कुंठाएं नष्ट हो जाएं। कुंठाएं माने इच्छाएं। जब जीव की सारी इच्छाएं, कोई इच्छाएं नहीं बचती, उसके लिए सब प्राप्ति नॉर्मल हो जाती है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती, तो वह बैकुंठवासी बन जाता है। तो मरने के बाद वह व्यक्ति, जब मरते समय उसके अंदर कोई भाव नहीं रहेगा, केवल ईश्वर के प्रति भाव रहेगा, तो वो ही व्यक्ति बैकुंठ पहुंचता है, और बैकुंठ में ही भगवान का वास होता है। यह थे छोटे छोटे कुछ प्रश्नों के उत्तर। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और इसमें से और कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के छोटे एपिसोड को ये जानकारी अच्छी लगे तो आप लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनको भी ये जानकारी हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की जानकारी होना चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है, हालांकि ये वर्ड ही गलत है, अंधविश्वास। अंध और विश्वास, जब विश्वास है तो अंध का होना मतलब ही नहीं है ना, ये अलग चीज़ हो जाती है। तो आप इस जानकारी को सब लोग तक पहुंचाएं और समझें, और अपने पूर्वजों के लिए जो नहीं है उनके नाम से दान करें, मंदिरों में पूजा कराएं, ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं, और गौ को रोज़ उनके नाम से 2 रोटी खिलाएं। तो आप देखिए प्रसन्न होंगे, तो आपको जीवन में उन्नति अपने आप मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, और सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना से पूरा जीवन जिएं, सबकी सहायता करें।